Hello to everyone. फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के समक्ष हम स्पिरिचुअलिटी अपने आप को कैसे ग्रो करें, क्योंकि ये एक कलयुग है। यहाँ हम कितने भी वस्तु प्राप्त कर लें, कितना भी पैसा धन प्राप्त हो जाए, लेकिन हम ये पा रहे हैं कि हमारा जीवन तनावग्रस्त होते जा रहा है। तो हम किस तरह आज अपनी आत्मा को हम लॉगिन करें। हम कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं, लेकिन आज ज़रूरत है कि हम अपने आत्मा, अपने सोल को लॉगिन करें और उससे हम ये उत्तर मांगे। तो क्योंकि हम सब कुछ देख लिए कि हम बहुत धन जन सब कुछ प्राप्त किए, लेकिन फिर भी आज हमें खुशी नहीं है। तो इसी संदर्भ में आज की ये वार्ता है। टॉपिक है, क्योंकि ये टाइम्स ऑफ इंडिया की स्पीकिंग ट्री में यह लेख आया और मुझे यह लेख लगा कि नहीं, अब खुद भी पढ़ना चाहिए और अपने व्यूअर्स के साथ इसे शेयर करना चाहिए। तो मैं उसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टॉपिक है मेडिटेट टू लॉग ऑन टू योर सोल फॉर आंसर्स। लेख इंग्लिश में है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे हिंदी में आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करूँ। तो आइए हम आज की वार्ता शुरू करते हैं। हम मेडिटेट करें, ध्यान करें और अपने सोल, अपने आत्मा को लॉगिन करें ताकि हमें उत्तर की प्राप्ति हो सके। फ्रेंड्स, आज जो ये टेक्नोलॉजी है वह हमें इतना सक्षम कर दिया है कि हमें हर तरह का इन्फॉर्मेशन जस्ट एक कंप्यूटर क्लिक में, चाहे वह वेल्थ के बारे में हो, क्या दुनियादारी के किसी चीज़ के बारे में हो, एक क्लिक में हमें कंप्यूटर के की स्टॉक में दाबते ही हमें जवाब मिल जाता है। लेकिन इन सब के साथ हमारा एक नॉलेज इसमें निहित है और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं, ये सब कुछ हमें आंसर देने में मदद करते हैं। बहुत से लोग जो हैं इन क्वेश्चनों को इसलिए कंसिडर करते हैं कि वह पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा इस जीवन का उद्देश्य क्या है और हम कैसे अपने सारे फुलफिलमेंट को पूरा कर सकेंगे। तो क्या हम सिंपली एक शरीर के समान हैं, इसलिए क्या हम संसार में आए हैं कि ये समय के साथ यह एक जब हमारा जीवन का अंत आएगा तो ये बॉडी ख़त्म हो जाएगा और हमारा शरीर जो है वो मृत्युशैया पर बिखर जाएगा। या फिर हम एक मन है, माइंड है, जो कि इस तरह आगे बढ़ता है कि वह फिर जो डेथ के समय जो हम होते हैं वह पूरी तरह वाष्पीकृत हो जाता है, इवेपोरेट कर जाता है। और ये केवल और इज़ देयर मच मोर टू आवर सेल्फ, या इससे भी अधिक कुछ हम हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप अंदर आध्यात्मिकता को जगाएं और अपने से क्वेश्चन पूछें और हम फिर उस जो अपने अंदर जिज्ञासा है, इन सब चीज़ों का जो मैंने ऊपर चर्चा किया कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का क्या पर्पस है, हम कैसे सब कुछ फुलफिलमेंट करेंगे, ये सारे आंसर्स हमें मिल जाएगा। ये जो संत मुनि हैं, चाहे आध्यात्मिक गुरु जो हैं, ये लोग काफ़ी समय तक अध्यात्म किए और ये हमें इस बात को बार बार रिमाइंड कराते हैं और यह बताते हैं
कि जो ये शरीर है वह हमें एक फिजिकल आई से हम इसे देखते हैं, और हम जो अपने मन और इमोशंस को भी इसी तरह से देखते हैं। ज़रूरत है कि हम एक आध्यात्मिक दीप जलाएं और उससे हम इन सब चीज़ों को देखें। वे हमें ये भी बताते हैं कि जो हमारा ये जो स्पिरिट है या आत्मा है वह सच्चा है, और वह बताते हैं कि ये एक ईश्वर का एक अंग है जो इस सृष्टि का क्रिएटर है, और एक ये शक्ति है जो कि इस हमारे शरीर को इनलाइटन करती है एंड और ये शरीर को, ये जो एक ईश्वरीय शक्ति है सोल, वही आप माने तो शरीर को भली भांति चला पाती है। और जब यह शक्ति हमसे अलग हो जाती है तब यह शरीर जो है गतिहीन हो जाता है, मोशनलेस हो जाता है, और तब हम इसको कहते हैं कि यह एक मृत्यु शैया के समान है। संत मुनि ये भी कहते हैं कि एक हर जगह एक रास्ता है कि हम इन सब चीज़ों का अनुभव कर सकें, और हम जो सच्ची प्रकृति है उसका हम अनुभव अपने अंदर करें। सो यह जो है केवल इंटेलेक्चुअल परसूट नहीं है, ये बल्कि एक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने आप का एक सच्चा और सीधा अनुभव अपने बारे में कर सकें। हम तो इंटेलेक्चुअली अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत तेज़ है, सब कुछ है, लेकिन ज़रूरत है हमें कि हम अपना सीधा अनुभव अपने अंदर कर सकें। एक दूसरा एक पहला रास्ता तो ये है कि हम अपने जो ये जो क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मैंने ऊपर किया कि हु एम आई, व्हाट इज़ माई लाइफ पर्पस एंड व्हाट विल ब्रिंग मी फुलफिलमेंट, इन सब चीज़ों का हम जो क्वेश्चन करते हैं ये एक एक करके हम जब साइलेंस में रहें और मेडिटेशन में बैठे तब हम अपने आप से पूछें। और ये जब हम शांत अवस्था में जब इन चीज़ों को पूछेंगे तो ये एक डोर खुलेगा जब हमें इन सब चीज़ों का ईश्वरीय उत्तर हमें प्राप्त होगा, और तब हमें ऐसा अनुभव होगा कि जैसे कि इंटरनेट में कोई चीज़ हम सर्च करते हैं तो हमें हम वो एक्चुअल जो सर्च करते हो उससे हट के हमें सर्च करने की ज़रूरत है, ताकि हमें अंदर की आवाज़, ऐसे आज आप गूगल में जो चाहे सर्च करके हम उस उत्तर को प्राप्त करते हैं, लेकिन इन सब प्रश्नों का उत्तर इंटरनेट एक्सेस करने पर हमें नहीं मिलेगा। हमें अंदर की आवाज़ को सुनना होगा, और ये हमें काफ़ी गहराई में जाना होगा, तभी हमें इसका उत्तर मिलेगा। हम आज हमारा एक यह सोच होता है कि हम जैसे कंप्यूटर में लॉगिन करें और कोई चीज़ हम तुरंत उत्तर पा लें, तो इसके लिए अंदर की आवाज़ के लिए हमें इस तरह से उत्तर नहीं मिलेगा। हमें अपने इनर एसेंस, सोल आदि को अपने आप एक एक करके जगाना होगा, और हमें मेडिटेशन का प्रतिदिन प्रैक्टिस करना होगा, और ये हमें सोर्स ऑफ विजडम
और अपने लाइफ को और ज़्यादा एनरिच करेगा और ज़्यादा खुशहाल बनाएगा। ये प्रश्न उठता है कि व्हाट इज अनलिमिटेड विजडम। ये जो अनंत काल का जो यह विजडम है वह क्या है। ये इट इज़ नॉट द इंटेलेक्चुअल नॉलेज। यह जो केवल हम इंटेलेक्चुअल जो हम कहते हैं बहुत तेज से हम हर चीज़ हासिल करते हैं, वो केवल वह इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं है कि हम लेक्चर या बुक आदि से केवल इसको सीख सकेंगे। यह एक कंससनेस है, चेतना है, और हमारा सोल जो है सेम एसेंस हमें देता है जैसे कि वह भगवान का रूप है, और वैसा कंससनेस हमें अंदर से ही प्राप्त होगा। सो यह एक अवस्था है जबकि हम अपने आप को जानने की कोशिश करें, और जब हम डिवाइन विजडम को एक्सेस करते हैं, उस ओर जब हम जाते हैं तो हम एक कंससनेस की अवस्था को प्राप्त करते हैं, जिसमें और वह पहला जो अवस्था है वह हमारे जीवन के रहस्यों का, हमारा लाइफ का क्या पर्पस है, ये सब हमें बताता है। और तब हम इस एंगल से, दृष्टिकोण से देखते हैं कि जो हमारा लाइफ है वह एक इन सब चीज़ों से अलग है, क्योंकि ये हम जो आर्थिक युग में केवल जीते हैं वह मीनिंगलेस है। हमें अपने आप में एक मैसेज देना है कि हम एक ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर की शक्ति हम में प्राप्त है। और जो लोग अपने अंदर इस आत्मीय भावना को जगाते हैं वह एक रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव जो कहते हैं तरोताज़ा अवस्था लाते हैं, और अपने लाइफ को एक नए तरीके से वो देखते हैं, और इस तरह से वो अपने जीवन को एक रंगमंच का पर्दा के समान न देखकर वह एक स्पिरिचुअल लेवल अपने अंदर जगाते हैं। सो हम कह सकते हैं कि यह जो स्पिरिचुअलिटी है वह एक प्रोसेस है कि कैसे हम अपने अंदर सच्ची भावना के साथ अपने आप की खोज करें। सामान्यतः होता क्या है कि हम अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं सोचते हैं कि वही सब कुछ है, लेकिन जब हम स्पिरिचुअली जब हम ग्रो करते हैं कि तब हम पाते हैं कि हम इस स्पिरिट, ये आत्मा से हम बहुत चीज़ परसीव कर सकते हैं और उससे हम एक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यह लेख इंग्लिश में था, और जहाँ तक हो सका है मैंने हिंदी में आप लोग के समक्ष इसे रखा है, क्योंकि जब हम एक छोटे से उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि जैसे हमारे मन की अवस्था, एक गिलास में हम एक मड भरा हुआ पानी जो है इसमें कि काफ़ी गंदे पदार्थ हैं, तो उसको जब हम रखते हैं तो वाटर वो जब सेटल करता है सारा चीज़ जो पानी के गिलास में जो पानी उसमें, तो धीरे धीरे करके सारी जो अवशेष हैं, मड है, वह नीचे सब जब जमा होता है तो क्रिस्टल क्लियर वाटर जो है वह साफ ऊपर आ जाता है, जो कि हम पी सकते हैं। वही आज हमारे मन की स्थिति है। अगर हम एकांचित और एकाग्र अवस्था में अपने आप को पीसफुल माइंड से जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर जो तरह तरह के जो सांसारिक विचार या गलत विचार आते हैं वह सबड्यूड होकर वह धीरे धीरे बैठ जाती है, और हमें क्रिस्टल क्लियर विचार, साफ विचार हमारे दिमाग में आता है, और हम जो भी उस समय का प्रश्न करते हैं इसका जवाब हमें ईश्वर से मिलता है। तो आज जो होता है कि इन सब प्रश्नों का उत्तर हम मेडिटेशन के द्वारा ऐसी एकाग्रचित अवस्था लाकर हम प्राप्त करें, ताकि
हम अपने आप को सच्ची अवस्था और सचमुच में जानें और ईश्वर की प्रेरणा हमें मिले, और जो हम इधर उधर भटकते हैं इन प्रश्नों को जानने के लिए, वह हमें ईश्वर से उसका जवाब प्राप्त हो। तो मैं इसी के साथ जो आज का लेख था, मेडिटेट टू लॉग ऑन टू योर सोल फॉर आंसर्स, मैं इस लेख को, आज की वार्ता को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो यह टॉपिक पर कि ध्यान के द्वारा ही हम अपने आत्मा से प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं, यह आप लोग के लिए काफ़ी प्रेरणादायक रहा होगा। इसी के साथ मैं आज की वार्ता समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने शांतित होकर आज के वार्ता को सुना, इसके लिए आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।